हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉम जोन्स एज अ पिकारेस्क्यू नॉवेल। टॉम जोन्स जो है ये हेनरी फील्डिंग का एक बहुत ही फेमस मास्टरपीस वर्क है। इसको हमें डिस्कस करना है कि यह एक किस प्रकार से पिकारेस्क्यू नॉवेल है। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। Tom Jones is a picaresque novel by Henry Fielding, who is known as a renowned English novelist as well as a dramatist during the 18th century English literature. टॉम जोन्स जो है वो एक पिकारेस्क्यू नॉवल है बाय हेनरी फील्डिंग, जिसे हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। हेनरी फील्डिंग इज नोन एज अ रिनॉन इंग्लिश नॉवलिस्ट। हेनरी फील्डिंग एक काफ़ी प्रसिद्ध इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और इसके साथ ही साथ वह एक ड्रामेटिस्ट भी थे ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में। द प्रेजेंट नॉवल इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। ये जो नॉवल है वो बेस्ड है हिस्ट्री पर, विच डील्स जो डील करता है विद अ रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ लाइफ, जो कि एक रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ लाइफ से डील करता है ऑफ हिज टाइम, हेनरी फील्डिंग के टाइम से। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट बुक ऑफ फील्डिंग। ये जो बुक है, ये जो हेनरी फील्डिंग का वर्क है, उसे एक बेस्ट बुक माना जाता है हेनरी फील्डिंग का, एंड वन ऑफ द पॉपुलर नॉवेल्स ऑफ 18th सेंचुरी। और ये एक 18th सेंचुरी का पॉपुलर नॉवेल में से एक है इंग्लिश लिटरेचर में। मैड हिम क्वाइट पॉपुलर एज नॉवेलिस्ट। और इसी नॉवेल के पब्लिकेशंस के साथ ही हेनरी फील्डिंग को काफ़ी प्रसिद्धि मिली एज ए नॉवेलिस्ट के तौर पर। इन फैक्ट पिकारेस्क्यू नॉवेल इज़ अ काइंड ऑफ नॉवेल। पिकारेस्क्यू नॉवेल एक ऐसा नॉवेल होता है विच डील्स जो डील करता है विद द एडवेंचर्स ऑफ डिसीटफुल एंड अनरिलायबल कैरेक्टर। मतलब कि पिकारेस्क्यू नॉवेल जो होता है वो एक इस प्रकार का नॉवल होता है कि उसमें किस प्रकार की कहानी होती है, जैसे कि डिसीटफुल और अनरिलायबल कैरेक्टर की, मतलब कि धोखेबाज और अविश्वसनीय कैरेक्टर्स होते हैं और उनके एडवेंचर्स को दिखाया जाता है पिकारेस्क्यू नॉवल में। द नॉवेलिस्ट introduces a variety of characters and incidents in order to highlight the real picture of the English society of his time. हेनरी फील्डिंग जो हैं नॉवेलिस्ट इस नॉवेल के, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को इस नॉवेल में इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टाइम के, अपने सोसाइटी के रियल पिक्चर को हाईलाइट करने के लिए। इस नॉवेल में बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को और इंसिडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हेनरी फील्डिंग। दिस नॉवल कंटेन्स अ नंबर ऑफ थ्रिलिंग इंसिडेंट्स एंड एडवेंचर। और ये जो नॉवल है टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग का, वो इसमें बहुत सारे थ्रिलिंग इंसिडेंट्स हैं, रोमांचक इंसिडेंट्स हैं और एडवेंचर्स हैं। टॉम जोन्स इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल। और इस नॉवल का जो हीरो है वो है टॉम जोन्स। टॉम जोन्स के नाम पर ही इस नॉवल का नाम रखा गया है, टॉम जोन्स। मीट्स विद अ नंबर ऑफ एडवेंचर्स एंड इंसिडेंट्स थ्रू आउट द नॉवल। और ये जो हीरो है टॉम जोन्स, वो अपने इस पूरे नॉवल में बहुत सारे एडवेंचर से उसका सामना होता है। इस पूरे नॉवल के दौरान ही फेसेस द एंटायर पेक्यूलियर सिचुएशन विथ करेज एंड नेवर गेट्स डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड। टॉम जोन्स जो है वो सारी ही विचित्र अजीबोगरीब सिचुएशन को बहुत ही हिम्मत के साथ फेस करता है और वह कभी भी डिप्रेस और डिसअपॉइंट नहीं होता है। इन द वर्ड पिकारेस्क्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। और ये जो वर्ड है पिकारेस्क्यू, इस वर्ड को स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है, विच मीन्स अ रॉग, जिसका मतलब होता है रॉग, मतलब कि कोई बदमाश या फिर दुष्ट। This kind of novel presents adventures and misadventures of a hero who is having mischievous and criminal tendencies. और जो पिकारेस्क्यू नॉवल होता है उसमें दिखाया जाता है एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स को, हीरो के एडवेंचर और मिस एडवेंचर्स को, और साथ ही साथ उसके मिस्चीवियस और क्रिमिनल टेंडेंसीज को दिखाया जाता है, आपराधिक प्रवृत्तियों को दिखाया जाता है। द प्रेजेंट नॉवल इज़ नॉट अ रेगुलर पिकारेस्क्यू नॉवल। और ये जो नॉवल है हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स जो नॉवल है वो कोई रेगुलर पिकारेस्क्यू नॉवल नहीं है, बट इट इज़ ऑफ पिकारेस्क्यू मॉडल।
बल्कि यह एक पिकेरेस्क्यू मॉडल है। हीरो ऑफ दिस नॉवल इज एडवेंचरस, और इस नॉवल का जो हीरो है वो एडवेंचरस है बट नॉट डिसीटफुल एंड अनरिलायबल। पर टॉम जोन्स जो है वो कोई डिसीटफुल, कोई धोखेबाज और कोई अविश्वसनीय पात्र नहीं है। मतलब कि पिकेरेस्क्यू नॉवल में क्या होता है कि उसमें हीरो को दिखाया जाता है धोखेबाज टाइप का, अविश्वसनीय पात्र बताया जाता है मेन हीरो को पिकेरेस्क्यू नॉवल में। बट पिकेरेस्क्यू मॉडल में क्या होता है कि उसमें हीरो के एडवेंचर्स को, उसके मिस एडवेंचर्स को तो दिखाया जाता है, पर हीरो को डिसीटफुल और अनरिलायबल नहीं बताया जाता है, मतलब कि उसे धोखेबाज टाइप का नहीं बताया जाता है। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल इज फुल ऑफ बिग एंड स्मॉल एडवेंचर्स ऑफ द हीरो। और ये जो नॉवल है टॉम जोन्स, उसमें हीरो के बहुत सारे छोटे बड़े सारे ही एडवेंचर्स को दिखाया जाता है हीरो के। टॉम जोन्स इस नॉवल का हीरो है, बट ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज। बट जो हीरो होता है वो क्रिमिनल टेंडेंसीज का नहीं दिखाया जाता है। ही इज़ इन फैक्ट अ मैन ऑफ जेनरस कैरेक्टर हु मेक्स सेक्रीफाइसेस फॉर अदर्स। बल्कि टॉम जोन्स जो है इस नॉवल का हीरो, वो एक जेनरस कैरेक्टर है, एक उदार चरित्र है टॉम जोन्स का, जो दूसरों के लिए सेक्रीफाइस भी करता है। टॉम इज इन्वॉल्व इन मैनी एडवेंचर्स व्हेन ही इज एक्साइल्ड फ्रॉम सॉमरसेटशायर बाय स्क्वायर अल्वर्दी। टॉम बहुत सारे एडवेंचर्स में इन्वॉल्व होता है जब उसे सॉमरसेटशायर से उसे निकाल दिया जाता है स्क्वायर अल्वर्दी के द्वारा। स्क्वायर अल्वर्दी उसे निकाल देते हैं सॉमरसेटशायर से। The real picaresque novel seems to begin when he meets with various incidents during his journey to Bristol and London। और जो रियल पिकेरेस्क्यू नॉवल है वो तब से स्टार्ट होता दिखाई देता है जब टॉम जोन्स ब्रिस्टल से लंदन ट्रेवल करता है। ही फाइट्स फॉर गुड काउज थ्रू आउट द नॉवल। और इस पूरे नॉवल के दौरान टॉम अच्छे के लिए लड़ाई करते रहता है। A picaresque novel also presents contemporary society in a realistic manner। एक पिकारेस्क्यू नॉवल प्रेजेंट करता है कंटेम्पररी सोसाइटी को एक रियलिस्टिक मैनर में। There is a huge variety of social settings, incidents and characters। और इस प्रकार के नॉवल में बहुत सारे वैरायटी के सोशल सेटिंग्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ मोस्टली ऑल काइंड्स ऑफ सोसाइटी आर इंट्रोड्यूस्ड इन पिकारेस्क्यू नॉवल। और सोसाइटी के ऑल टाइप्स ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है पिकारेस्क्यू नॉवल में। इन दिस रिगार्ड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ पिकारेस्क्यू नॉवल एज फील्डिंग has highlighted a variety of characters and incidents in order to highlight the real picture of the English society। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टॉम जोन्स जो है वो एक पिकारेस्क्यू नॉवल है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, इंसिडेंट्स और सोशल सेटिंग्स का यूज़ किया गया है। और साथ ही साथ इसमें ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया है। सोसाइटी में जितने भी प्रकार के होते हैं कैरेक्टर्स, उन सबको यूज़ किया गया है टॉम जोन्स में। अरेंजमेंट ऑफ प्लॉट्स ऑफ दिस नॉवल इज़ वेल प्लान्ड। और इस नॉवल का जो वो अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड है। इन दिस रिगार्ड this novel differs from picaresque novel because a picaresque novel is episodic with loose plot। टॉम जोन्स में जो प्लॉट है वो काफ़ी वेल प्लान्ड है, पर पिकारेस्क नॉवल में नहीं होता है वेल प्लान्ड प्लॉट्स, उसमें लूज प्लॉट्स होते हैं। इसलिए इस प्रकार ये जो नॉवल है टॉम जोन्स वो पिकारेस्क नॉवल से डिफरेंट है। द एम ऑफ द नॉवलिस्ट इन टॉम जोन्स इज डेफिनेटली मॉरल। और जो एम है टॉम जोन्स नॉवल का, उसका एम है मॉरल। He has presented the hero as a symbol of goodness, whereas a picaresque novel does not focus on morality of characters। हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स में मेन हीरो को गुडनेस का सिंबल प्रेजेंट किया है, अच्छाई का सिंबल प्रेजेंट किया है, पर पिकारेस्क नॉवल में ऐसा नहीं होता है, वो मोरालिटी पर फोकस नहीं करता है। इन दिस रिगार्ड इट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम अ पिकारेस्क नॉवल। और इस प्रकार फिर से ये जो नॉवल है टॉम जोन्स वो पिकारेस्क नॉवल से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। Tom Jones in many respects differs from a picaresque novel due to lack of some picaresque elements। Tom Jones जो है वो बहुत सारे पहलुओं में अगर देखा जाए तो पिकारेस्क नॉवल से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कुछ पिकारेस्क एलिमेंट्स का कमी दिखाई देता है। Thereafter it is considered to be a novel of picaresque model as some of the strong picaresque elements are found in the present novel।
पर फिर भी इस नॉवल को एक पिकेरेस्क्यू मॉडल के तौर पर देखा जाता है क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग पिकेरेस्क्यू एलिमेंट्स पाए जाते हैं। It is picaresque in respect of multiplicity of adventures, characters and incidents, not in respect of plots, hero and morality। ये जो नॉवल है टॉम जोन्स वो किन किन पहलुओं में एक पिकेरेस्क्यू नॉवल दिखाई पड़ता है, तो वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एडवेंचर्स, मतलब कि बहुत सारे एडवेंचर्स इसमें दिखाए गए हैं और कैरेक्टर्स का यूज़ जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ किया गया है। इंसिडेंट्स भी हैं, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लॉट्स, बट इसका जो प्लॉट है वो पिकेरेस्क्यू नॉवल टाइप का प्लॉट नहीं है और ना ही जो हीरो है वो पिकेरेस्क्यू नॉवल में जिस टाइप का होता है उस टाइप का हीरो भी नहीं है और इसमें मोरालिटी पर फोकस किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पिकेरेस्क्यू नॉवल जो है वो मोरालिटी पर ध्यान नहीं देता, पर इस नॉवल में दिया गया है। एज अ होल वी फाइंड द प्रेजेंट नॉवल इज अ मास्टरपीस वर्क ऑफ Fielding based on morality, action and good motives with some of the strong picaresque elements। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नॉवेल है वो हेनरी फील्डिंग का मास्टरपीस वर्क है जो कि बेस्ड है मोरालिटी पर, एक्शन पर और गुड मोटिव्स है इस नॉवेल की, विथ सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिकेरेस्क्यू नॉवल। और साथ ही साथ इस नॉवल में कुछ स्ट्रॉन्ग पिकेरेस्क्यू एलिमेंट्स का भी यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हेनरी फील्डिंग किस प्रकार से एक पिकेरेस्क्यू नॉवल है तो आप इस आंसर को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।